Hello friends, welcome to Sanjeevani Prep, and in this video we will study solubility of a drug. So let's see. So guys, first of all देखो solubility of drug से देखने से पहले हम देखेंगे एक बार जो हमारा सब्जेक्ट है ना ये, तो इसका मतलब देखेंगे क्या है, इसका पढ़ने का मतलब क्या है, इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हम क्या सीखेंगे और क्या सिखाना चाहता है हमें ये, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखो जो हमारी क्या है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, ठीक है ना, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हमारा जो ये सब्जेक्ट है, तो हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो देखो वो बताता हूँ आपको। फिजिकल, देखो फिजिकल वर्ड मीनिंग तो आप समझ रहे हो फिजिकली, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स जो वर्ड है हमारा वो रिलेट करता है हमारा मेडिसिन से, ठीक है, मेडिसिन साइंस से रिलेट करता है हमारा मेडिसिन से, ये मेडिसिन से रिलेट करता है हमारा मेडिसिन से फिजिकल, ठीक है। तो ये क्या है, एक ब्रांच ऑफ मेडिसिनल साइंस फार्मास्यूटिक्स जो कि आप देख सकते हो, विच डील्स विद फिजिकली, मेनली जो हमारी क्या है फिजिकल एंड फ्यूअर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेडिसिन। तो जो हमें जो भी मेडिसिन बनानी है ना उसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करते हैं, जिससे कि क्या फिर हमें जो हमें हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है ये फिजिकल, तो हमें ये हेल्प करता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है मेडिसिन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, जो भी हमारी मेडिसिन होती है उसकी फॉर्मेशन के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरेशन के लिए हमें ये बताता है। दूसरा क्या है कि जो हम मेडिसिन बना रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, वो फिजिकली स्टेबल है या नहीं है, वो चीज़ें, जैसे कि कोई भी मेडिसिन बनाई, टैबलेट बनाई, तो वो अच्छे से बनी है, कहीं टूट तो नहीं जाती वो, ठीक है ना, ऐसे तो नहीं कि आसानी से पैकेट में डालने से टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और इस तरीके से, ठीक है ना। तो उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी एज वेल एज केमिकल स्टेबिलिटी एज वेल, ओके, सो स्टेबिलिटी। दूसरा, अब तीसरा क्या है कि जो अब मेडिसिन ली है वो स्टेबल तो है, हमने उसको अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करा है, अब एडमिनिस्टर करने के बाद क्या वो हमारी बॉडी के अंदर सोल्यूबल है, तो उसकी सोल्यूबिलिटी जो कि हम अब पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। सोल्यूबिलिटी क्यों है वो आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि सोल्यूबिलिटी अगर कोई ड्रग है या फिर कोई मेडिसिन है, अगर आपने उसको खाया है तो वो आपकी बॉडी के अंदर जाके जब सोल्यूबल होगी ना, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिजोल्व होगी, टूटेगी, तो उस प्रोसेस के दौरान हमारे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, और वो फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र होंगे, परमिशन होगी उनकी, ठीक है। तो क्या होगी उनकी फिर परमिशन उनका ट्रांसफ़र। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी क्या मैटर करती हैं हमारी किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए, उसको बनाने के बाद फिर जो उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, सॉल्युबिलिटी, परमिशन, उसका इफेक्ट, ट्रांसफ़र, कैसे उसकी बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, कि कैसे वो हमारी साइड तक कितनी देर में पहुँचेगी, ये सारी चीज़ें हमारी मैटर करती हैं। इसलिए हम जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं कि जो हमारे फिजिकल नेचर होता है ना, मेडिसिन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उन फैक्टर्स पे काम करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी, ठीक है। तो आज का जो हम पढ़ेंगे वो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा क्या है, यूनिट बी है सोल्युबिलिटी के ऊपर है, सोल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग। सो लेट्स सी। तो अब देखो नेक्स्ट, देखो हमारा क्या है सोल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग। तो देखो अब सोल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप कोई भी मेडिसिन खाते हो ना, तो वो मेडिसिन आपके लिए इफेक्टिव कब होगी, तब होगी वो इफेक्टिव जब आप कोई मेडिसिन खा रहे हो और वो मेडिसिन आपकी स्टमक और इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व हो रही है, छोटी छोटी पार्टिकल्स में टूट रही है, टूटने के बाद वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगी, उसकी परमिशन होगी उस ड्रग की, पार्टिकल्स की, ठीक है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में, जिससे क्या होगा फिर वो आपकी जो एक्टिव साइट है जहाँ पे उसकी नीड है वो वहाँ रिसेप्टर्स पर जाएगी, तो जिससे क्या हमारी बायो अवेलेबिलिटी भी का भी पता चलता है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो ड्रग है हमारा, जो जिस साइट पे उसको एक्शन करना है उस साइट पे वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ें। तो अब देखो, तो इसीलिए क्या हमारी सोल्युबिलिटी मैटर करती है, क्योंकि सोल्युबिलिटी सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा किसी भी मेडिसिन को अपने अंदर लेने के बाद, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर जाने के बाद सोल्युबिलिटी फर्स्ट स्टेप होता है कि जब वो डिजोल्व होगी तभी तो वो एक्शन कर पाएगी। तो ये सब, तो देखो solubility of a substance is defined as the amount of a solute can be dissolved in a specific amount or volume of a solvent at a specific temperature। अब इसने ये क्या बात बोली है, इसने कहा है कि जो हमारा क्या है, मान लो कि हमारा एक बीकर है ये, ठीक है ना, ये हमारा एक बीकर है, इसके अंदर हम सोलवेंट लेते हैं, पानी ले लेते हैं, ठीक है, पानी है ये इतना हमारा, मान लिया हमने क्या है, जो 1 लीटर हमारा क्या है पानी है, ठीक है। अब साल्ट इसके अंदर हम डालते हैं 1 kg साल्ट डाला तो ये इसके अंदर डिजोल्व हो जाता है और क्या बनाता है, क्लियर सॉल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, मिक्सचर बोलते हैं जिसको हम, ठीक है ना।
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब क्लियर सॉल्यूशन बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, परफेक्ट सॉल्यूशन होता है वो हमारा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो अच्छा से डिजोल्व हो जाता है। उसके बाद हमने क्या डाला इसके अंदर, हाफ के जी और डाला, ठीक है ना, फिर क्या होता है, वो भी डिजोल्व हो जाता है, तो और डालते हैं, हाफ के जी और डालते हैं, वो भी डिजोल्व हो जाता है। अगर हम इसके मान लो कि अभी क्या इसका एंड पॉइंट आने वाला आ गया है, अगर इसके हम क्या, अब इसके अंदर हम क्या डालते हैं, 10 ग्राम भी डालते हैं ना, तो वो भी डिजोल्व नहीं हो रहा है। तो जब तक ये क्लियर सॉल्यूशन बना रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं, कि एक सॉल्वेंट की स्पेसिफिक अमाउंट एट ए स्पेसिफिक किस पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन पे, जितना भी हमारा सॉल्यूट के अमाउंट को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। सो मान लो यहाँ पे क्या है, 2 kg ऑफ साल्ट हमारी कैपेसिटी है 1 लीटर वाटर की टू डिजोल्व एट नॉर्मल और दिस स्पेसिफाइड कंडीशन, ठीक है। अगर इसको हम हीट कर देते हैं, वो और भी कर सकते हैं अपने अंदर डिजोल्व, तो वो बात नहीं है, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी वो है कि हमारा स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर डिजोल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वो चीज़ होती है हमारी सोल्युबिलिटी, ठीक है ना। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स सी, ये हमारा सॉल्यूट है, ये हमारा सॉल्वेंट है, और इसको दोनों को मिक्स किया तो हमारा बनता है सॉल्यूशन विच इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि जो हमारा सॉल्वेंट है, अगर हम इस एरिया में देखेंगे तो वहाँ पे भी सेम मॉलिक्यूल होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं उसके, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 10 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर भी देखेंगे तो 10 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर भी देखेंगे तो 10 मॉलिक्यूल्स हैं सेम एरिया के अंदर, ठीक है ना। तो वो होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें क्या होता है, हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, देखो, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन ए लेस अमाउंट एंड डिजोल्व इन सॉल्वेंट। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन का कॉम्पोनेंट होता है जो कि हमारा क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दूसरा देखते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट जो होता है हमारा वो कॉम्पोनेंट होता है जो कि मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जिसके अंदर हमारा क्या है, सॉल्यूट को हम डिजोल्व कर लेते हैं, तो वो होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। सो सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, जो कि मैंने बताया था कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। सो होमोजीनियस मिक्सचर क्लियर सॉल्यूशन होता है इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जो कि हमारे क्या है, सॉल्यूट, ठीक है, लाइक साल्ट और शुगर, आर यूनिफॉर्मली डिजोल्व्ड, जो उसके अंदर डिजोल्व होते हैं, इन अनदर सब्सटेंस, जो दूसरा सब्सटेंस क्या हमारा सॉल्वेंट, जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है, सॉल्यूट मिनिमम अमाउंट में होता है, और इन दोनों के मिक्सचर को, होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि ये क्लियर सॉल्यूशन होता है, यूनिफॉर्मली डिवाइड होते हैं वहाँ पे या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूट टू डिजोल्व इन द सॉल्वेंट। तो देखो, जितना भी हमारा ये सॉल्वेंट है ना, तो इस सॉल्वेंट के अंदर हम कितना जो क्या है सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हमारे क्या है 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। वो कौन से हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन सबसे पहला, दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन हमारा क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो देखो, सबसे पहले देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि क्या करते हैं, मान लो देखो, जो कि हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या डालते हैं, सॉल्यूट डाल देते हैं। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सबसे पहले डालते हैं इसके अंदर, शुगर मान लेते हैं, शुगर हम इसके अंदर 2 kg डाल देते हैं, 2 kg डाल दी हमने 2 kg। तो अब इस 2 kg डालने के बाद ये क्या होता है, इसके अंदर डिजोल्व हो जाती है 1 लीटर किसमें, 1 लीटर सॉल्वेंट में, ठीक है। और क्या करते हैं हम इसमें 1 kg और डाल देते हैं, और वो भी इसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। तो क्या बनता है हमारा यहाँ पे, क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है, क्लियर सॉल्यूशन बनता है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ½ kg और ऐड करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ½ kg है ना, ये डिजोल्व इसके अंदर नहीं होता है, ये नीचे प्रेसिपिटेट होकर बैठ जाती है। जो ये शुगर आती है ना, ठीक है, ये जो चीनी आती है, ये नीचे बैठ जाती है। अब ये क्या है, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि देखो 3 किलो जो यहाँ पे हमारी चीनी इसके अंदर डिजोल्व हो चुकी है 1 लीटर पानी के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, इसका एक एक्सटेंट आ चुका है कि अब जो हमारी शुगर होगी, आप कितनी भी डालोगे इसके अंदर, वो डिजोल्व नहीं होगी, वो सॉलिड ही रहेगी। अब वो आयंस की फॉर्म में नहीं टूटेगी, ठीक है, या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिजोल्व नहीं होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, मतलब कि यहाँ पे जो है हमारी डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टेबल हो चुकी है, वो आगे नहीं होगी। इस पॉइंट का मतलब एक चीज़ और होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ
तो ये क्या होता है, हमारे डिसोल्यूशन जो प्रोसेस होती है ना, मतलब कि सॉलिड का जो टूटना होता है हमारे आयंस के बीच में एक लिक्विड में, ठीक है ना, तो डिसोल्यूशन बोलते हैं उसको, डिसोल्व होने को डिसोल्यूशन। इस प्रोसेस और दूसरी प्रोसेस होती है हमारी कौन सी वाली, प्रेसिपिटेशन, जो कि हमारी क्या नीचे बैठ रहा है यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना, सैचुरेशन पॉइंट बोल देते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है कि देखो आप इसके अंदर सोल्यूट डाल रहे हो, 3 kg के बाद आपने इसके अंदर मान लो 10 ग्राम भी डाला, आपने इतने सोल्यूट डाले, मान लो वो डिजोल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये आगे और डिजोल्व नहीं करेगा, सैचुरेशन आ जाता है, हम मान लेते हैं डिजोल्व हो गए हैं, बट यहाँ पे क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन और डिसोल्यूशन इक्वल अमाउंट में रहेंगे। अब तो यहाँ पे क्या होगा, 10 ही मॉलिक्यूल हमारे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अब कितने भी डाल लो आप फर्दर डिसोल्यूशन नहीं होगी। सिंपल बात वही है कि आप जो भी डालोगे वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है ना। और ये डिजोल्व जो हमारी डिसोल्यूशन की प्रोसेस थी, और प्रेसिपिटेशन की मतलब कि प्रेसिपिटेशन मतलब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे उनके हमारे लार्ज पार्टिकल बन रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, और जो डिसोल्यूशन में मतलब क्या थे, जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स थे वो टूट के छोटे बन रहे थे, तो ये दोनों इक्वल पॉइंट पे आ जाते हैं इधर, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, आई होप यू गॉट इट। तो ये होता है हमारा सैचुरेशन पॉइंट। इसमें क्या होता है कि आप अगर इसके अंदर कुछ भी डालोगे ना, अब कोई भी सोल्यूट डालोगे तो इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा। बेसिकली यही होता है सैचुरेशन पॉइंट। एक पॉइंट आने के बाद जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, जो कि हमारा सॉल्यूशन स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे डिजोल्व कर सकता है, तो वो आने के बाद अगर आप उसमें और भी और सोल्यूट ऐड करने की सोचोगे तो वो नहीं होगा। इफ़ वी ऐड मोर सोल्यूट इट विल नॉट डिजोल्व फर्दर एंड रिमेन एज सॉलिड, ठीक है, तो वो सॉलिड रहेगा। देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिजोल्व्ड सोल्यूट एंड अनडिजोल्व्ड सोल्यूट, ठीक है। तो जो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम रहेगा। आप डालोगे तो वो डिजोल्व नहीं होएगा और प्रेसिपिटेट हो जाएगा अगर आप डालोगे तो, ठीक है ना। उसके बाद देखो हमारा सेकंड आता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि आप की सैचुरेटेड कंडीशन से पहले आता है। मतलब कि अगर इस सॉल्यूशन में आप कोई भी सोल्यूट ऐड करोगे तो वो ऐड हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जब हमारा जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड पॉइंट को रीच नहीं करता है, उसको टच नहीं करता है, तो उससे पहले की जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो इट इज़ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द डिजोल्व्ड सोल्यूट, ठीक है। इसके अंदर जो भी सोल्यूट डालोगे आप, जो भी सोल्यूट डालोगे वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। वो कैसे, अब देखो क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा सैचुरेशन पॉइंट टच नहीं किया इसने, ये बहुत दूर है उससे। सो द सोल्यूट इज इन कंसनट्रेशन लेस देन सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो इस सोल्यूशन में कंसनट्रेशन होती है सोल्यूट की वो लेस देन होती है हमारी सैचुरेटेड सोल्यूशन से, ठीक है ना। तो इसलिए वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। देयर इज स्टिल स्पेस फॉर मोर सोल्यूट डिजोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, और भी स्पेस है हमारे सोल्यूट को डिजोल्व करने के लिए, हैंस अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये वो सॉल्यूशन है, देखो ये सैचुरेशन पर पहुंच जाता है, ये सैचुरेशन को टच कर लेता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम और सोल्यूट ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है, और सोल्यूट ऐड कर देते हैं। तो देखो अगर हम इसको ऐसे ही डालेंगे ना तो ये नीचे बैठ जाएंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हीट कर देते हैं, इसके टेम्परेचर में हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अगर इसके टेम्परेचर में चेंज कर देंगे, इसको हीट दे देंगे, जो भी सोल्यूट पार्टिकल्स थे हमारे प्रेसिपिटेट होकर बैठ रहे थे नीचे, वो दोबारा से डिजोल्व होने लग जाएंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। और जितने भी प्रेसिपिटेट थे वो सारे डिजोल्व ही हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसके बचेगा ही नहीं इसके अंदर कुछ भी, तो वो डिजोल्व हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। मतलब कि अगर इसके आप और भी डालते हो ना, इसके 1 kg शुगर और डाल लेते हो तो वो भी इसके अंदर डिजोल्व हो जाती है जब तक आप इसको हीट कर रहे हो, ठीक है ना, हीट कर रहे हो। अगर उसके बाद करते हो तो यहाँ पे भी क्या है, वो डिजोल्व हो जाते हैं थोड़ा बहुत और, ठीक है ना। बट जब ये क्या हो जाता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड, जो सुपर सैचुरेटेड है, ये थोड़ा अनस्टेबल सॉल्यूशन है, ठीक है। क्यों, देखो जब ये क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, जब ये कूल डाउन हो जाएगा तो जो भी हो गया हमारे यहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल्स, अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा भी सोल्यूट ऐड कर दोगे ना, थोड़ा सा भी सोल्यूट ऐड कर दोगे तो क्या होगा, जितना भी हमारा इसके अंदर हीट करने के बाद डिजोल्व हुआ था ना, वो दोबारा से हमारा नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या हमारा अनस्टेबल है, इसके अंदर जो हमारी कंडीशन, जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की वो मैक्सिमम है, ठीक है, सैचुरेशन से भी ज़्यादा है, और वो उसको सिर्फ थोड़ा सा बाना चाहिए कि वो अपनी स्टेट में आ जाए। अगर इसको आप थोड़ा और कोल्ड कर दोगे
तो वो तब भी बैठ जाएंगे नीचे प्रेसिपिटेट होके। ठीक है, समझ रहे हो ना ये बात। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि जो सैचुरेशन को टच कर लेता है और उसके सॉल्यूट उसके अंदर ऐड नहीं होते हैं, बट उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको हीट देके उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, उसकी टेम्परेचर में चेंज करके हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन को ऐड करने की जो कैपेसिटी थी वो इंक्रीज कर देते हैं, उसके अंदर और ज़्यादा सोल्यूट को डिजोल्व करा देते हैं। तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड, मतलब कि सैचुरेशन से ऊपर ज़्यादा ऊपर कंसंट्रेशन होने को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेशन। ठीक है, सुपर सैचुरेशन की वजह बोलते हैं कि जो सैचुरेशन सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं हम बाय गिविंग हीट टू द सॉल्यूशन और इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन टू ऐड द सोल्यूट इन इट। ओके, तो ये थी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर इसे करेंगे तो। ठीक है, so stay connected and thanks for watching, and guys make sure please subscribe the channel. Thank you guys, thanks for watching.